योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कर दिया जो 36 राज्यों के मुख्यमंत्री भी नहीं कर पाए। वैसे तो योगी आदित्यनाथ पर कई लेखकों ने किताबें लिखी, लेकिन उनमें से एक लेखक है शांतनु, जिनका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। इसमें वो योगी आदित्यनाथ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो उन्होंने अपनी किताब में भी लिखी हैं, लेकिन उन बातों में ऐसा क्या खास है जो 36 राज्यों के सीएम भी नहीं कर पाए। चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहली बात यह कि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उनके पास ऐसी कौन सी डायरी आई जिसको उन्होंने नकार दिया। दूसरी फाइल ऐसी कौन सी आई जिसकी लाइन को पढ़कर उन्हें बाबू को बुलाना पड़ा और पूछना पड़ा कि आखिर इस पर यह क्या लिखा है। और जैसे ही उत्तर मिलता है कि लाइन का मतलब क्या है, योगी आदित्यनाथ गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और कुछ ऐसा कर देते हैं कि 40 साल से चली आ रही प्रथा को तोड़ दिया जाता है। ऐसा क्या कुछ कहा शांतनु ने, चलिए हम आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। यूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कई सारे लेखकों ने किताबें लिखी, लेकिन शांतनु गुप्ता 2 कदम आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अपनी किताब में उन्होंने कुछ इस तरीके से खुलासे किए जो शायद पहले लोगों को नहीं पता थे। और इसीलिए न सिर्फ उनकी किताब को पसंद किया जा रहा है, बल्कि उनके बोलने के अंदाज को अलग अलग वीडियो में देखा जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो न सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बल्कि कई ऐसे खुलासे करते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नए हैं। हाल ही में आरजे रौनक से उन्होंने बात की, उन्होंने ऐसे खुलासे किए जिससे हर कोई हैरान रह गया। आरजे रौनक के सामने शांतनु ने बताया कि कैसे जब योगी आदित्यनाथ यूपी की सत्ता में आए थे तब उनके पास सबसे पहली फाइल जो गई वो ये थी कि शराब को गाड़ी कौन सी चाहिए। तब योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन क्या था। शांतनु बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने गाड़ी कौन सी चाहिए मतलब, मुझे तो जनसेवा के लिए निकलना है, कोई सी भी गाड़ी दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मायावती जब सत्ता में थी तो ये गाड़ी यूज़ करती थी, जब अखिलेश थे तो इतने करोड़ की ये गाड़ी यूज़ करते थे। और सोचिए जब यूपी का बजट कई लाख करोड़ हो तो उसमें कुछ करोड़ की गाड़ी कहाँ मैटर करती है, लेकिन योगी के लिए मैटर करती है, क्योंकि योगी ने जवाब दिया कि मेरे लिए कोई सी भी गाड़ी ले आइए, लेकिन ये इतना बड़ा खर्चा मेरे लिए मत कीजिए। इसके अलावा अगर आपको खर्चा करना है तो 250-250 रुपये का भगवा साफा मुझे लाकर दे दीजिए और उस कुर्सी पर बिछा दीजिए, क्योंकि शांतनु गुप्ता बताते हैं कि भगवा रंग उन्हें त्याग की भूमिका बताता है, सेक्रीफाइस समझाता है, याद दिलाए रखता है। इसी को लेकर योगी कहते हैं भगवा साफा ला दीजिए। दूसरा किस्सा वो बताते हैं कि दूसरी फाइल उनके पास आई, उसमें कुछ लिखा हुआ था जो योगी को समझ नहीं आया। योगी ने पूछा तो समझाया बाबू ने कि सर ये लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब है कि जो टैक्स है चाहे मुख्यमंत्री का हो चाहे मंत्रियों का हो वो सरकार देती है। योगी आदित्यनाथ इस पर भी बरसे, कहा कि ऐसी कौन सी गरीबी है कि मुख्यमंत्री अपना टैक्स खुद नहीं दे सकता या मंत्री अपना टैक्स खुद नहीं पे कर सकता। उन्होंने पेन से उस लाइन को काटा और वहीं से उस रूल को ख़त्म किया जो पिछले 40 साल से चलता आ रहा था। यानी कि अगर मौजूदा तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार के कामकाज की बात करें तो गाड़ी पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो पुरानी चली आ रही थी उसी को आगे रखा। इसी के साथ मुख्यमंत्री हो या मंत्री, आज मंत्री खुद टैक्स पे करते हैं अपना। और जैसा हमने कहा कि अगर इतने लाख करोड़ का बजट आता है तो चुनिंदा खर्चे मैटर नहीं करते, लेकिन योगी का मानना है कि मैं उस प्रदेश का मुखिया हूं जहां मैं चाहता हूं कि वहां की जनता खुद गाड़ियों में घूमे, ना कि मेरे ऊपर फोकस किया जाए। तो ये हैं योगी आदित्यनाथ, जिनको साइडलाइन करने की खबरें आती हैं, कभी अमित शाह से तनातनी की खबरें आती हैं, लेकिन इन सब के बीच आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये तो योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं कि आगे से कह दे कि हमें करोड़ों की गाड़ी नहीं चाहिए, कि आगे से कह दे कि हमें सिर्फ भगवा साफा चाहिए, कि आगे से कह दें कि टैक्स हमारा सरकार क्यों पे करेगी, हम खुद करेंगे। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।